Hello guys, I hope you all are doing well. Welcome to my channel. So today our lecture will be on CSR net PYQs of Quantum Chemistry June 2012. So let's begin with our question. Hydrogen-like atom with the nuclear charge Z, the energy of orbital with principal quantum number n follows the relation. सबसे पहले हम समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है. हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन लाइक एटम है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है और उसके अंदर चार्ज कौन सा है, न्यूक्लियस के अंदर चार्ज कौन सा है, Z. अब हमने बताना है एनर्जी डिपेंड करती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n पे और z पे, मतलब न्यूक्लियर चार्ज. कैसे? अब तुम्हारे पास एक फॉर्मूला होता है, सीधा सरल फॉर्मूला है, En इक्वल्स टू माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसका मतलब En इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर. अब इसका सिंपल लॉजिक समझो. सबसे पहले हम समझेंगे जेड इफेक्ट. ठीक है, जितना Z बढ़ेगा उतना न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच लेगा वो अपनी तरफ, मतलब एनर्जी और नेगेटिव हो जाएगी. नेगेटिव एनर्जी मतलब मोर स्टेबल, इसलिए एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस जेड स्क्वायर. अब एग्जांपल कैसे है तुम्हारे पास, एक तुम्हारे पास हाइड्रोजन है जिसका जेड क्या है 1, उसका एनर्जी कितने है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तुम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे, क्या आएगा तुम्हारे पास माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब तुम्हारे पास हीलियम है, हीलियम पॉजिटिव, उसका जेड कितना है 2. ठीक है, चार्ज कितना है 2. अब उसकी एनर्जी कितनी आएगी माइनस 15.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब वो 4 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. ठीक है, अब नेक्स्ट हम समझेंगे एन का इफेक्ट. अब n किस एनर्जी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n स्क्वायर. अब अगर n इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन उतना दूर जाएगा, एनर्जी, इलेक्ट्रॉन उतना दूर गया, मतलब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन कम हो जाएगा. अब उससे क्या होगा, एनर्जी और नेस नेगेटिव, मतलब इसलिए E इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n स्क्वायर. नेगेटिव साइन का मतलब क्या है इसमें, एनर्जी नेगेटिव है मतलब इलेक्ट्रॉन बाउंड है न्यूक्लियस से. अगर जीरो है एनर्जी तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, अगर नेगेटिव है मतलब सिस्टम जो है वो हमारा स्टेबल है. ठीक है, अब इन दोनों इफेक्ट्स को हमारे पास फॉर्मूला आता है, इज प्रोपोर्शनल टू माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर. तो इसमें से ऑप्शन फोर्थ जो होगी वो करेक्ट ऑप्शन होगी. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज the average value of the radius r in the 1s state of the hydrogen atom is a naught is Bohr radius. सबसे पहले हमारा गोल क्या है, इसमें हमें फाइंड करना है r, मतलब इलेक्ट्रॉन का एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, और क्या है, स्टेट क्या है 1s. अब सबसे पहले हमारे पास r क्या होता है, दिस इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ रेडियस. अब इन क्वांटम केमिस्ट्री, ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वेव फंक्शन. वेव फंक्शन क्या होता है फॉर हाइड्रोजन एटम इन 1s, दिस इज द वेव फंक्शन, दैट इज psi 1s इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई ए नॉट, पावर की उसकी पावर 3 e रेज्ड पावर माइनस r अपॉन ए नॉट. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास ज्यादा मिलता है, दूर जाने पे प्रोबेबिलिटी एक्सपोनेंशियली कम हो जाती है. ठीक है, अब हमने सेकंड स्टेप क्या करना है. अब हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में रिलेशन क्या होता है आर का, दैट इज आर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साई स्क्वायर डी टॉ. ठीक है, अब हमने क्या करना है, स्क्वायर कर देना है साई का. साई का स्क्वायर करने के बाद क्या आएगा, 1 अपॉन पाई ए नॉट क्यूब माइनस 2 आर अपॉन ए नॉट. अब डॉट की वैल्यू क्या आती है, सिस्टम इज स्फेरिकल, 1s क्या होता है, स्फेरिकल होता है. अब जो हमारे पास वैल्यू आई है साई स्क्वायर की और डी टॉ की, अब हमने इस इक्वेशन पर सब्स्टिट्यूट कर देनी है दोनों वैल्यूज. अब हमारे पास क्या बनेगा, दिस, ये हमारे पास इक्वेशन बनी. ठीक है, ये देखो इसमें पाई में से पाई कैंसिल हो गया, पाई डिनोमिनेटर है, यहाँ पे न्यूमिनेटर में है, पाई से पाई कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ नहीं कैंसिल हो रहा. अब हमारे पास कॉमन क्या है, 4 कॉमन है और अपॉन ए नॉट क्यूब कॉमन है, ये बाहर आ जाएगा इंटेग्रेशन से, और हमारे पास अंदर यही वैल्यू आ जाएगी आर क्यूब ई रेस्ट पर माइनस 2r अपॉन ए नॉट डी आर. अब हमारे पास इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला होता है, दैट इज अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल और x की पावर n हो तो हमारे पास क्या आएगा, n फैक्टोरियल अपॉन a रेस्ट पर n प्लस 1. n की वैल्यू, इसको हम इसके साथ कंपेयर करेंगे, इस फॉर्मूले को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, n की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे x क्या है, x क्या है हमारे पास r, x इक्वल्स टू r है हमारे पास x, और हमारे पास ये आएगा 2 अपॉन ए नॉट. ठीक है, अब हमारे पास वैल्यूज आ गई, सीधा सरल उस फॉर्मूले इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो. n पावर 4 कितना होता है 16, अब ए नॉट रेस्ट पावर 4 डिनोमिनेटर में था, ये क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई. इस एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, निकाल ली हमने, कितनी आई है, दिस 6 ए नॉट अपॉन 16. अब हमारे पास बाहर क्या आता,
4/a0 क्यूब। अब हमने ये इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दी, क्या आ जाएगा हमारे पास 3/2 a0, दैट इज 1.5 a0। ठीक है, तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, particle in three-dimensional cubic box of length L has energy this, the degeneracy of the state is। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, 3D बॉक्स है, उसकी लेंथ कितनी दी है तुम्हें, L, पार्टिकल का एनर्जी दिया हुआ है तुम्हें, और तुमने फाइंड क्या करना है, उसकी डीजेनरेसी फाइंड करनी है। अब सबसे पहले 3D इक्वेशन का 3D बॉक्स के लिए एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ये गिवन है, दैट इज h²/8ml² ब्रैकेट में nx² प्लस ny² प्लस nz²। ऑलराइट, ये हमारे पास सीधा सरल फॉर्मूला है। अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें nx ny nz क्या होता है, 1 2 3। ठीक है, अब कंपेयर करना है हमें, गिवन एनर्जी क्या है हमें, दैट इज 14h²/8ml²। अब कंपेयर करो nx² प्लस ny² प्लस nz², इसमें h²/8ml² तो ठीक है। अब हमने क्या करना है, nx ny nz वो फाइंड करना है। अब पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, ये हमने हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना होता है इसमें। ठीक है, अब 1² प्लस 2² प्लस 3², इनका स्क्वायर का तो 1 + 4 + 9 क्या आया, 14। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी आ गई, दैट इज 1 2 3। ठीक है, अब हम लिखेंगे परमुटेशन से। परमुटेशन क्या आएंगे, 1 2 3 1 3 2, ऐसे परमुटेशन करके हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन आएंगे, 6। सो डीजेनरेसी क्या होती है, नंबर ऑफ डिफरेंट क्वांटम स्टेट्स। ठीक है, हैविंग सेम एनर्जी। अब यहाँ पे 6 आया, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, 6, दैट इज ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। Further, let's move into the next question. For hydrogen molecule in the excited state sigma G1, sigma U1, the spin part of the triplet state with ms equals to 0 is proportional to। अब सबसे पहले हमने समझना है क्वेश्चन क्या क्या है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में है, सिग्मा G1 सिग्मा U1, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों अलग ऑर्बिटल्स में है। अब पूछ क्या रहे हैं, ट्रिपलेट स्टेट एज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ms इक्वल्स टू 0 मतलब स्पिन पार्ट का क्या होगा, मतलब ms इक्वल्स टू 0 का स्पिन पार्ट क्या होगा। इलेक्ट्रॉन स्पिन क्या होता है, हर इलेक्ट्रॉन के पास दो ऑप्शंस होती हैं, या तो वो स्पिन अप में जाएगा या तो वो स्पिन डाउन में जाएगा। स्पिन अप हम डिनोट करते हैं अल्फा से, और स्पिन डाउन हम डिनोट करते हैं बीटा से। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स को माइंड करते हैं, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या आएंगे उसके, या अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2, यानी कि जहां तो वो दोनों ऊपर होंगे या दोनों नीचे वाली साइड होंगे। अब ट्रिपलेट स्टेट क्या होता है, ट्रिपलेट स्टेट होता है s इक्वल्स टू 1। ठीक है, ट्रिपलेट स्टेट में s इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब उससे कॉम्बिनेशन क्या आएंगे, या तो ms इक्वल्स टू +1 होगा तो अल्फा 1 अल्फा 2, या ms इक्वल्स टू -1 होगा बीटा 1 बीटा 2। अब ms इक्वल्स टू 0 कैसे बनेगा, अब हमने 0 लेके आना है, क्या बनेगा, या तो वो एक कप होगा, दूसरा डाउन होगा, या तो हाँ अल्फा 1 बीटा 2 या बीटा 1 अल्फा 2। अब यहाँ पे हम क्या समझेंगे, ट्रिपलेट स्टेट जो होती है वो जो स्पिन पार्ट होता है उसका हमेशा सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन होता है, तो इसलिए सो फॉर सिमेट्रिक पार्ट हमेशा पॉजिटिव साइन आता है, जिससे हमारा सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर एनी ऑपरेटर ए एंड इट्स एडजॉइंट ए ट्रांसपोज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज। ऑपरेटर ए उसका एडजॉइंट हमें दिया है, पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से इनकरेक्ट है। अब सबसे पहले एडजॉइंट क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में एडजॉइंट होता है ट्रांसपोज प्लस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अब हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होता है, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, इसका मतलब ऑपरेटर में एडजॉइंट के इक्वल हो, मतलब रियल फिजिकल क्वांटिटीज हैं ऐसे होती हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट रूल क्या होता है उसमें, दो प्रॉपर्टीज होती है, ए बी का एडजॉइंट लिया, बी एडजॉइंट ए एडजॉइंट, और ए का एडजॉइंट लिया, उसका क्या वैल्यू आएगा ए। अब ऑप्शन चेक करते हैं, सबसे पहले ऑप्शन 1 क्या है, ए एडजॉइंट इज हर्मिशियन। सबसे पहले इनका एडजॉइंट ले लो, क्या आएगा, ए एडजॉइंट क्या आएगा, सेम आ गया, तो ये क्या है, हर्मिशियन। सेकंड ऑप्शन में क्या आएगा, ए एडजॉइंट प्लस ए, इस दोनों का एडजॉइंट ले लो, क्या आएगा, ये कॉम्बिनेशन आएगा, तो ये भी सेम हर्मिशियन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, ऑप्शन 3, इन दोनों की वैल्यूज इक्वल नहीं आती, तो ये इक्वल नहीं है, तो मतलब ये नॉन हर्मिशियन है, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसमें से एक चीज याद रखना, अगर ए
अगर तुम्हारे पास A प्लस ए ट्रांसपोज दिया है तो वो हर्मिशियन होता है, अगर A माइनस ए ट्रांसपोज दिया है वो कभी हर्मिशियन नहीं होता। मतलब प्लस इज हर्मिशियन, माइनस इज नॉट हर्मिशियन। Let's go to the next question. The probability of finding the particle in a 1D box of length L in the region between L by 4 and 3L by 4 for quantum number n equals to 1 is, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, 1D बॉक्स है, उसकी लेंथ L है, पार्टिकल है और पूछ रहा है कि L by 4 से 3L by 4 प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब सबसे पहले वेव फंक्शन का फॉर्मूला याद कर, फॉर्मेट दिस इज द वेव फंक्शन फॉर्मूला, ठीक है, अंडर रूट 2 बाई एल साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, ठीक है। अब n की वैल्यू क्या गिवन है हमें 1, तो n की वैल्यू 1 पुट कर दो, क्या आएगा अंडर रूट 2 बाई एल साइन पाई एक्स, ठीक है। अब हमारे पास लिमिट्स क्या, प्रोबेबिलिटी का फंक्शन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साई स्क्वायर dx, ठीक है। अब तुम्हारे पास लिमिट साई स्क्वायर, पहले साई का स्क्वायर कर दो, क्या आता है अंडर रूट 2 बाई एल, 2 बाई एल आ जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई एक्स। अब इस सब्स्टिट्यूशन को प्रोबेबिलिटी वाले फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 बाई एल कॉन्स्टेंट है, लिमिट्स हमें गिवन है एल बाई 4 से 3L बाई 4 साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन एल dx, ठीक है। तुम्हारे पास ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन क्या फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा का, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कोस टू थीटा अपॉन 2। अब साइन यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दो, 2 बाई एल 1 माइनस कोस 2 पाई एक्स अपॉन एल अपॉन 2 dx, ठीक है। अब सबसे पहले हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। अब इंटीग्रेशन, अब यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा और 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमारे पास 1 आता है। आई होप इंटीग्रेशन आगे फर्दर तुम लोगों को सॉल्व करना आता होगा। सबसे पहले हम इंटीग्रेशन किसका लेंगे, 1 dx का इंटीग्रेशन कितना होगा x, और फिर हम निकालेंगे cos 2x का, cos 2x का क्या होता है sin x, l बाई 2 पाई कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, sin 2 पाई x अपॉन l, ठीक है। अब सबसे पहले हम लिमिट सारी ये वैल्यूज पुल कर देंगे, क्या आएगा लिमिट्स पुट करके 1 अपॉन एल एक्स माइनस एल अपॉन 2 वाई, ये आ जाएगा, फिर हम लिमिट सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास क्या आएगा, अगर x l बाई 4 है, अब मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना आता है, अगर नहीं आता डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मेरे को बता देना, मैं आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना बता दूंगी, ठीक है। अब साइन 3 पाई बाई 2 यहाँ पे सॉल्व करके क्या साइन आएगा, चलो मैं बता देती हूँ। पहले x की वैल्यू हमने क्या पुट करी 3L बाई 4, फिर माइनस करके क्या आएगा L बाई 4, अब यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया हमने। अब साइन L बाई 2 पाई, साइन 2 पाई x की वैल्यू क्या आएगी 3L बाई 4, L के साथ L कैंसिल हो जाएगा। अब गाइस इससे समझो, हमने लिमिट्स पुट कर दी L बाई 2 पाई, साइन x की वैल्यू मैंने क्या पुट करी 3L बाई 4। अब यहाँ पे क्या होगा, L से L कटा जाएगा, अब 2 से 4 कटा जाएगा, कि क्या आएगा 3 पाई बाई 2। अब 3 पाई बाई 2 की वैल्यू ये होती है -1, तो हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दी। अब सिंपल हम पाइप इसको भी L बाई 4 भी पुट कर देंगे सिमिलरली, तो हमारे पास क्या आएगा, ये सब सिंप्लीफाई करके हमारे पास 1/2 प्लस 1/पाई। अगर नहीं समझ आया हो, नई डेरिवेशन समझ आई हो, नहीं इसको सॉल्व करना आया हो, तो मेरे को बता देना, ठीक है, मैं सॉल्व करवा दूंगी बाद में। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th question. The energy levels of the harmonic oscillator neglecting 0 point energy are epsilon En equals to nh by mu. Sorry, the energy levels of the harmonic oscillator neglecting 0 point energy are En equals to nh mu for n equals to 0, assuming h mu equals to kBT. हमने पार्टीशन फंक्शन फाइंड करना है, तो पार्टीशन फंक्शन ही सबसे पहले हमने समझना है क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब एनर्जी लेवल्स हमें दिए हैं, क्या En इक्वल्स टू NH म्यू, जिसमें n इक्वल्स टू 0 1 2 3, ठीक है, और क्या दिया है h म्यू इक्वल्स टू kBT। हमने क्या फाइंड करना है, पार्टीशन फंक्शन। सीधा सरल यहाँ पे पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला लगाओ, दिस इज फॉर्मूला ऑफ पार्टीशन फंक्शन। मतलब पार्टीशन फंक्शन का क्या मतलब होता है, अब इसका मतलब होता है हर एनर्जी लेवल का कंट्रीब्यूशन ऐड करते रहते हैं, मतलब कम एनर्जी ज्यादा कंट्रीब्यूशन, हायर एनर्जी कम कंट्रीब्यूशन। अब हमने क्या करना है, En की वैल्यू में दिया है, क्या दिया है NH में, हमने En की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी अपॉन kBT। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब गिवन कंडीशंस क्या है, h म्यू इक्वल्स टू kBT,
अब इसमें से क्या आएगा, एच म्यू इक्वल्स टू के बी टी इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब एच म्यू बाई के बी टी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 1 पुट कर दो। अब क्या आएगा, समेशन इंफिनिटी एन इक्वल्स टू 0 ई रेस्ट पा माइनस एन। ठीक है, ये तुम्हारे पास सिंपल एक सीरीज आ गई। अब नेक्स्ट हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई है। ठीक है, 1 प्लस ई रेस्ट पर माइनस 1 ई रेस्ट पर माइनस 2 ई रेस्ट पर माइनस 3 एंड सो ऑन। एक ज्योमेट्री सीरीज है, मतलब जीपी सीरीज है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर ज्योमेट्रिक सीरीज हमने मैथ्स में पढ़ा हुआ है, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब अप टू सो मेनी अपॉन इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस आर। अब आर क्या है इसमें, ई रेस्ट पर माइनस 1, ई रेस्ट पर माइनस 1 मतलब 1 अपॉन ई। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, हमारे पास क्या आएगा, 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाई ई। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, using Huckel molecular orbital approximation the two roots of secular equation of ethene are। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सबसे पहले हम समझेंगे हक्कल थ्योरी क्या होती है। ये यूज होती है पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, यानी कि जिसमें डबल बॉन्ड हो और कॉन्जुगेशन हो, और इसमें एजम्पशंस होती हैं कि सिर्फ और सिर्फ पाई ऑर्बिटल्स कंसीडर होते हैं इसमें। और सेकंड क्या है, हर कार्बन ईच कार्बन कंट्रीब्यूट्स 1p ऑर्बिटल, हर कार्बन 1p ऑर्बिटल देता है। अब इसमें हमने बताना है इथीन में कितने ऑर्बिटल्स हैं। इथीन में हमारे पास 2 कार्बन है। अब हर कार्बन 1p ऑर्बिटल देता है, तो कितने आए हमारे पास ऑर्बिटल्स, 2 ऑर्बिटल्स। 2 ऑर्बिटल्स आए, 2 ऑर्बिटल्स का मतलब 2 एनर्जी लेवल्स आए। अब हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, हक्कल के पैरामीटर्स होते हैं, दैट इज अल्फा एंड बीटा। अल्फा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेम एटम। ठीक है, बीटा क्या होता है, इंटरेक्शन बिटवीन टू एटम्स, दैट इज इंटरेक्शन बिटवीन नेबरिंग एटम्स। अब हम इसका क्या करेंगे, सेक्युलर डिटर्मिनेंट लिखेंगे। सेक्युलर डिटर्मिनेंट कैसे लिखते हैं, अल्फा माइनस बीटा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फा माइनस ए। अब इसको सॉल्व करेंगे हम डिटर्मिनेंट को। अब इसमें से हमारे पास क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, अल्फा माइनस ई मल्टीप्लाई बाय अल्फा माइनस ई माइनस बीटा इंटू बीटा, तो हमारे पास क्या आएगा, अल्फा माइनस ई स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अब इसमें से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, अल्फा माइनस ए इक्वल्स टू प्लस माइनस बीटा। अब हमारे पास 2 केसेस आ जाएंगे, यहाँ तो e की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा माइनस बीटा। अब अल्फा माइनस ए इक्वल्स टू माइनस बीटा फिल किया तो e की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा प्लस बीटा। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया, इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, लोअर एनर्जी मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये हमारे पास कम एनर्जी का होगा और ये बॉन्डिंग होगा। और ये हमारे पास क्या आएगा, हायर एनर्जी एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, अब हक्कल में ये इंपॉर्टेंट होता है कि बीटा हमेशा जो होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, अब लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन द सेट ऑफ अलाउड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस अमंग द फॉलोइंग इज। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमने बताना है, हमने देखना है कि कौन से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस इसमें से अलाउड है। अब इसको सॉल्व करने के 2 इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं और सब कुछ यहीं से सॉल्व हो जाएगा अगर ये तुम्हें 2 इलेक्ट्रॉन रूल पता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन रूल पता है। तो रूल नंबर 1, सबसे पहले रूल आता है स्पिन सिलेक्शन रूल, मतलब स्पिन चेंज नहीं होना चाहिए। सिंगलेट है सिंगलेट ही रहेगा, ट्रिपलेट है ट्रिपलेट ही रहेगा। सिंगलेट से कभी ट्रिपलेट, सिंगलेट से ट्रिपलेट से कभी सिंगलेट नहीं जाता। ठीक है, अब रूल नंबर दूसरा क्या होता है, वैल्यूज याद रखो, मतलब लैम्डा रूल, अलाउड चेंज। ठीक है, अब लैम्डा की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2। अगर 0 है तो सिग्मा, 1 है तो ईटा, 2 है तो डेल्टा। अब ऑप्शन चेक करो, सबसे पहले है ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन क्या है, 4 सिग्मा इक्वल्स टू 2 पाई, क्या ये अलाउड है, 4 to 2 स्पिन चेंज हो रहा है, चेंज हो गया, मतलब फॉरबिडन है ये। सेकंड, थर्ड टू थर्ड अलाउड है, और सेकंड क्या है, 0 से 1 जा रहा है, मतलब ये भी अलाउड है।
थर्ड ऑप्शन स्पिन सेम है, अलाउड है। फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन स्पिन इज चेंज, नॉट अलाउड। लेट मी टिक कर दो सर, नॉट अलाउड, ये अलाउड है, ये भी अलाउड है, और डी ऑप्शन नॉट अलाउड। फोर्थ ऑप्शन इज अलाउड, ई ऑप्शन। ई नहीं, ई में क्या है, स्पिन सेम है, बट यहाँ पे क्या है, 0 से 2 जो है हमारे पास, रुको, अब देखो, जो लैम्डा रूल होता है ना, वो हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे 0 से 1 चेंज कर दिया, 1 से 2 चेंज कर दिया, बट हम कभी 0 से 2 पे चेंज नहीं करेंगे उसको। अब ई ऑप्शन में क्या है, सीधा 0 से सिग्मा से कहाँ पे जा रहा है, डेल्टा पे, सीधा 0 से 2 पे जा रहा है, जो कि फॉरबिडन है। करेक्ट ऑप्शन क्या है, सिर्फ बी और सी करेक्ट ऑप्शन है, ई रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है, so that was it. Thank you for watching my video. I hope you like this. If you have any doubts, do let me know in the comment section. Please like, share and subscribe. Thank you so much.